मुस्लिम तहरीरों के मुताबिक इदरीस मौजूदा इराक के एक शहर बाबुल में पैदा हुए थे। इससे पहले कि उसे वही मिली, उसने आदम के बेटे हज़रत सेठ पर नाजिल होने वाले कवायद पर अमल किया। जब इदरीस बड़े हुए तो खुदा ने इस पर ख़त्म नबुव्वत अता की। अपनी ज़िंदगी के दौरान तमाम लोग अभी तक मुसलमान नहीं थे। इसके बाद इदरीस ने अपना आबाई शहर बाबुल छोड़ दिया, क्योंकि लोगों की एक बड़ी तादाद ने उनके ऐसा न करने के कहने के बाद भी बहुत सारे गुनाह किए। इसके कुछ लोग इदरीस के साथ चले गए। उनके लिए अपना घर छोड़ना मुश्किल था। उन्होंने नबी इदरीस से पूछा, अगर हम बाबुल को छोड़ दें तो हमें इस जैसी जगह कहाँ मिलेगी? हज़रत इदरीस ने फरमाया, अगर हम अल्लाह की खातिर हिजरत करें तो वो हमें मुहैया करेगा। तो लोग नबी इदरीस के साथ गए और वो मिस्र की सरजमीन पर पहुंच गए। उन्होंने दरियाए नील देखा। इदरीस अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अल्लाह का जिक्र बुलंद किया, ये कहकर सुभान अल्लाह। इस्लामी अदब बयान करता है कि इदरीस को 40 के करीब नबी बनाया गया था, जो एक ऐसे वक्त में रहते थे जब लोगों ने आग की पूजा करना शुरू कर दी थी। इदरीस की ज़िंदगी भर जलावतनी की गबन जाती है और बयान करती है कि नबी ने अपना वक्त 2 में तकसीम किया। हफ्ते के 3 दिन तक इदरीस अपने लोगों को तबलीग करते और 4 दिन तक वो मुकम्मल तौर पर खुदा की इबादत के लिए वक्फ कर देते। बहुत सारे इब्तिदाई मुबस्सरीन जैसे अल-अतबारी ने इदरीस को बड़ी दानिशमंदी और इल्म के मालिक होने का सहरा दिया। तफसीर बयान करती है कि इदरीस कलम का इस्तेमाल करने वाले पहले मर्दों में से थे और सितारों की हरकत का मुशाहिदा करने वाले और साइंसी वज़न और पैमाइश करने वाले अव्वलीन आदमियों में से एक थे। ये सिफ़ात इदरीस के साथ हनूक की शनाख्त के साथ मुताबकत रखती हैं, क्योंकि ये सिफ़ात ये वाज़े करती हैं कि इदरीस ग़ालिबन नस्ल आदम के दौरान ज़िंदा रहे होंगे, इसी दौर में जिस दौर में हनूक रहता था। इब्न अरबी ने इदरीस को फ़लसफ़ियों का नबी करार दिया है और उनसे मुतअद्दिद काम मंसूब किए गए। कुछ स्कॉलर्स ने इन मफरूज़ा कामों पर तबसरे लिखे, जबकि इदरीस को भी कई इजादात का सहरा दिया गया, जिनमें कपड़े बनाने का फ़न भी शामिल है। मुफस्सिर इब्न इसहाक़ ने बयान किया है कि वो पहला आदमी था जिसने कलम से लिखा, और वो इस वक्त पैदा हुए जब आदम की ज़िंदगी के 308 साल बाकी थे। कुरानी आयात इस आयत में कहा गया है कि और हमने इसे बुलंद मकाम पर पहुँचाया। काब ने बयान किया, अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम को वही की, मैं हर रोज़ अब के लिए आदम की तमाम औलाद के अमाल की इतनी ही मिक़दार जमा करूँगा। चनांचे इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने अमल और इबादत में इजाफ़ा करना चाहा। फ़रिश्तों में से उनका एक दोस्त आया तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अल्लाह ताला ने मुझ पर फ़लाँ फ़लाँ वही की है, तो क्या आप मौत के फ़रिश्ते से बात कर सकते हैं? फ़रिश्ते ने इसे अपने परों पर उठा लिया और आसमान पर चढ़ गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुँचे तो उनकी मुलाकात मौत के फ़रिश्ते से हुई, जो ज़मीन की तरफ उतर रहा था। फ़रिश्ते ने इससे वही बात कही जो इदरीस ने कही थी। मौत के फ़रिश्ते ने कहा, लेकिन इदरीस कहाँ है? उसने जवाब दिया, वो मेरी पीठ पर है। मौत के फ़रिश्ते ने कहा, कितनी हैरत की बात है। मुझे भेजा गया और कहा गया कि उसकी रूह को चौथे आसमान पर कब्ज़ करो। मैं सोचता रहा कि जब वो ज़मीन पर था तो मैं इसे चौथे आसमान पर कैसे पकड़ सकता हूँ। फिर इसने इसकी रूह को अपने जिस्म से निकाला और इस आयत से यही मुराद है और हमने इसे बुलंद मकाम पर उठाया।